रमेश आज दफ्तर से घर जल्दी आ गया। उसे आज कहीं बाहर किसी पार्टी में जाना था। उसने अपनी पत्नी आरती और बच्चे को भी साथ ले जा रहा था। आरती ने रमेश की माँ यानी अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं और वहीं से खाकर आएंगे। आप अपने लिए कुछ बना लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना नहीं आता है। ये सुनकर आरती ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाली मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पे जाकर खा लीजिएगा, तो आपको गैस चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आरती अपने सासू माँ से ये सब कुछ कह रही थी तो पास में ही खड़ा बेटा और पोता ये सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़कर बेटा और बहू पार्टी निकल गए। माँ को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर अपने आप को ये सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए। और वैसे भी भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई। इस बात को काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन रमेश की छुट्टी थी। आरती, रमेश और उसका बेटा साथ में समय बिता रहे थे। उसके बच्चे खेल रहे थे। रमेश ने अपने बेटे से पूछा कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। उस छोटे बच्चे ने बहुत ही सरल भाव से उत्तर देते हुए कहा, वो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता है। वो कहने लगा कि मैं इस घर से भी बड़ा घर लूँगा, लेकिन वो घर मंदिर के पास होना चाहिए। रमेश पूछा, क्यों बेटा? ताकि मैं बड़ा होकर जब किसी भी पार्टी में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। कैसी तकलीफ़ बेटा? इस बार आरती ने पूछा, जो काफ़ी देर से बाप बेटे की बातें सुन रही थी। वो इसलिए कि मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अंत में यही कहना है कि ज़िंदगी आपको वही लौट आती है जो आप ज़िंदगी को देते हो। बच्चे हमारे भविष्य का आईना होता है। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए पैतृक संपत्ति में मकान छोड़कर जाता है, कुछ लोग खेत, दुकान और कारोबार छोड़ जाते हैं, पर अमर वो लोग हो जाते हैं जो अपने बच्चों के लिए अच्छे संस्कार छोड़ जाते हैं। ऐसी और अच्छी पोस्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारी मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।